इस तरह में 700 साल से जो हमारा ये ख़ानदान जो, हाँ जी, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्दों में से 2 शागिर्द थे जो मेरे बुज़ुर्ग थे, साहबदाद ख़ान, खलकदाद ख़ान। साहबदाद ख़ान की औलाद में मियांदाद ख़ान फैमिली, खलकदाद ख़ान साहब की औलाद में नुसरत फ़तेह अली ख़ान फैमिली। कांडा महजन में जब भी सोचता था, बल्कि प्राइमरी स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल तक पढ़ा हूँ, उसमें पीरियड भी होता था बज़्म अदब का, तो मैं उसको मिस करता था। मैं कहता था क्योंकि मुझे नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे चुना और मैं ये अपने वालिद साहब का जो लेगेसी मेरे वालिद साहब की, दादा अब्बू की, या अपने ख़ानदान के लेके आ। खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये आपके ख़ानदान का नाम है जिस पे भी आ जाए वो सुपरस्टार हो जाता है, या मेहनत भी बहुत ज़रूरी है? जी देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह की करम नवाजी बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्गों ने दुआएं ली हुई अपने बड़ों की, और नाम आने से कुछ नहीं होता, मेहनत के बगैर तो होता ही कुछ नहीं। कव्वाली में आपको पता है कि ऐसा कलाम होना चाहिए जो बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए सरगम भी आती है, ताने भी आती हैं, पलटा जिसे हम सरगम कहते हैं वो भी लाजमी, फिर गिराबंदी जिसे हम तज़मीन कहते हैं वो आनी चाहिए। लोग पहले शादियों पे नाच गाना डांस मुजरा ये चीज़ें होती थी, अब लोग सब बैठ के कव्वाली अपने बहन भाइयों के साथ मिल के अल्लाह की वादानियत बयान होती है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात शरीफ होती है, उसके बाद वो फिर जो कलाम गाया जाता है उसमें वल्गैरिटी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बहुत ख़ास, जो कि आम रूटीन से हट के हो। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है वो भी आम रूटीन से हट के है, और हमारे जो फ़नकार हैं वो भी बहुत ही यूनिक होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो उनको हम इनवाइट करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने हर शोबा में अपने आप को मनवाया, म्यूज़िक इंडस्ट्री के वो उस्ताद हैं और वो गाते भी बहुत अच्छा हैं। वो अगर आपको मैं बताऊं तो उनकी जो म्यूज़िक सेंस है वो बहुत ही आला है, और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। ख़ासकर कव्वाली जो है वो उनका एक ख़ास सिन्फ है जिसमें वो अपने आप को मनवा चुके हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इस शोबा में रोशन कर चुके हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उस्ताद शेर मियांदाद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। खान साहब, ये बताइएगा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपका जो पसंदीदा या आप जिससे आप इंस्पायर्ड हैं वो शख्सियत कौन है? सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब उस्ताद मियांदाद ख़ान साहब, बदर मियांदाद साहब, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। खान साहब, आपका जो घराना है कवाल बच्चा घराना, वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, बड़े बड़े नामवर लोग उसमें आए, जैसे आपके वालिद साहब हैं मियांदाद ख़ान साहब, उस्ताद मियांदाद ख़ान साहब, फिर उस्ताद बदर मियांदाद ख़ान साहब। उन्होंने अपने काम के ज़रिए पूरी दुनिया में जो एक नाम बनाया और पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचाया, उससे ये अंदाज़ा होता है कि आपका घराना जो है म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अहमियत है उसकी। खान साहब, आपको पता था बचपन में कि आपने भी बड़े होके एक इसी तरह अपने वालिद साहब और चचा की तरह नाम रोशन करना है और म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना है? मुझे नहीं पता था किसी चीज़ का भी, बल्कि मैं बड़ा शाय था कि जब कोई म्यूज़िक की बात आती थी तो मैं ना डर जाता था, कहता था ये किस तरह प्ले हो जाता है हारमोनियम में, किस तरह हो सकता है, ये वॉइस है इसकी, किस तरह है इसको करना है। मैं कांडा महजन में जब भी सोचता था, बल्कि प्राइमरी स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल तक पढ़ा हूँ, उसमें पीरियड भी होता था बज़्म अदब का, तो मैं उसको मिस करता था। मैं कहता था क्योंकि मुझे नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे चुना और मैं ये अपने वालिद साहब का जो लेगेसी मेरे वालिद साहब की, दादा अब्बू की, या अपने ख़ानदान के लेके आ रहा हूँ। तो इसमें अल्लाह पाक ने जब इज़्ज़त अता की तो वो शऊर शेख साहब ये होता है कि जब अल्लाह पाक ने किसी को मंज़िल अता करनी हो तो उसको फिर राहें बताते हैं अल्लाह पाक की ज़ात, उसका शऊर का पर्दा जो है वो उसको वसी कर देते हैं। तो ये अल्लाह की करम नवाजी आज आपके सामने है। ये कवाल बच्चा घराना का जिक्र हुआ, जिसमें मेरे वालिद साहब उस्ताद मियांदाद ख़ान साहब, मेरे बड़े भाई बदर मियांदाद ख़ान साहब, मेरे दादा अहमदीन ख़ान, दीन मोहम्मद ख़ान साहब, मिस्री ख़ान साहब, इस तरह में 700 साल से जो हमारा ये ख़ानदान जो, हाँ जी, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्दों में से 2 शागिर्द थे जो मेरे बुज़ुर्ग थे, साहबदाद ख़ान, खलकदाद ख़ान। साहबदाद ख़ान की औलाद में मियांदाद ख़ान फैमिली, खलकदाद ख़ान साहब की औलाद में नुसरत फ़तेह अली ख़ान फैमिली।
क्या बात है। अच्छा खान साहब, कहाँ से कन्वर्ट हुए? आपके जो बड़े हैं वो मुसलमान थे शुरू से या फिर उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया किसी और मज़हब से? मेरे जितने मुसलमान थे और मेरे जो बुज़ुर्ग थे पहले 700 साल जो हमारे पास शजरा है, वो गज़नी से बिलोंग थे। हाजी मारूफ खान, पठान फैमिली से हम बिलोंग है। और वो उनके 2 बेटे, जिस तरह मैंने कहा, साहबदाद खान, खलकदाद खान, उनको म्यूज़िक का शौक़ था। वो फिर माइग्रेट होकर दिल्ली आए। उस वक़्त हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। वहाँ पे आके शागिर्द हुए उनमें, यानी वहाँ उनके यहाँ 12 बच्चे थे शागिर्द, जिनमें से तांदरस खान कराची में, अबू याद साहब, और कुछ बम्बई में, कुछ दिल्ली में, ये घराने कवाल बच्चा घराना। उसमें हमारे जो 2 भाई बुज़ुर्ग थे ना मेरे, साहबदाद खान, खलकदाद खान, ये उनकी औलाद चली आ रही जो मैंने आपको मुतारफ़ करवाया। अच्छा खान साहब, देखा जाए तो राहत फ़तेह अली खान साहब आपके कज़न भी हैं और छोटा भाई भी है। वो ज़ाहिर आप बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी, और वो भी बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये आपके ख़ानदान का नाम है जिस पे भी आ जाए वो सुपरस्टार हो जाता है, या मेहनत भी बहुत ज़रूरी है? जी देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह की करम नवाजी बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्गों ने दुआएँ ली हुई अपने बड़ों की, और नाम आने से कुछ नहीं होता, मेहनत के बगैर तो होता ही कुछ नहीं। जिस तरह एक बच्चा को स्कूल जाके बैठ जाए, किसी टीचर से उसने ना लिया हो ना सबक, ना उसने मेहनत की हो, तो वो पेपर सुबह किस तरह देगा आके। इसी तरह हर काम में, चाहे वो कोई भी काम है, उसमें जब तक मेहनत नहीं होती तो रंग नहीं लगता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, क्योंकि रंग अल्लाह पाक ने लगाने होते हैं, इज़्ज़त अल्लाह ने अता करनी होती है। सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, उसके बाद मेहनत। अच्छा खान साहब, ये बड़ी अहम चीज़ है, टेक्निकल। आप जब आपने सोचा कि अब मैंने म्यूज़िक की तरफ जाना है, मैं सीखना है, क्योंकि जो क्लासिकल मौसीकी सीखता है ना, वो उससे बड़ा फनकार तो कोई नहीं हो सकता ना, बाकी तो सभी उसके नीचे हैं जी। तो खान साहब, आपने इतना मुश्किल फ़न सीखा, खान साहब कितना अरसा लगा आपको सीखने में? और जब आपने सीख लिया तो फिर आपके जहन में क्या था कि अब इसको किस तरह आपने सामने लाना है पूरी दुनिया में? देखिए शेख साहब, पहले तो मैंने जो आपने कहा ना सीख लिया, ये तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि इसको हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि म्यूज़िक एक ऐसा समंदर है जिसका किनारा नहीं। हम तो अभी भी तिफल हैं, समझ लें बच्चे हैं, और अभी सीख रहे हैं भाईजान, अभी तो कोई सीखा ही नहीं। तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इसी तरह हिम्मत, सेहत, तंदुरुस्ती दे और हम सीखते रहें। ये काम ऐसा है जनाब, एक तो होता है ना कि आपने मैट्रिक क्लियर कर ली, फिर आपने MA कर लिया, फिर कहीं जाके ब्रेक। म्यूज़िक में कोई ब्रेक नहीं है, ये इसकी सिर्फ इसमें इतने, क्योंकि इसमें ना कौल, कुलबाना, कवाली, गज़ल, गीत, राग, ख़याल, ध्रुबत, पता नहीं क्या क्या इसमें सिनफ़ें हैं। बंदा तो बूढ़ा भी हो जाता है सीखता सीखता, और उसको पूरा नहीं आता। अच्छा खान साहब, आपकी ना सूफिया कराम जो है ना, उनसे बड़ी कुर्बत है, और पाकपतन माशाल्लाह बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह, उनके आप मुरीद भी हैं, दरबारी कवाल हैं जी। हाँ साहब, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ कि आपके बड़ों ने या आपने, कहाँ से शुरू हुआ कि आप इस, जब भी दाता सरकार का मेला आता है तब भी आप परफॉर्म करते हैं, और ये आपकी ड्यूटी है, मैं समझता हूँ। जब बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह का मेला आता है, उर्स आता है, तब भी हर मज़ार में कोशिश करते हैं आप जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन पे हाज़िरी दी जाए। तो ये क्या फीलिंग आती है जब ये परफॉर्म करते हैं, क्या सोच होती है? देखें जी, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं जिसने पैदा किया और जिसने इज़्ज़त से नवाजा, और जो हमारा राज़िक है, मालिक है, उसी का शुक्र अदा करते हैं। और जो देखिए, वलियों की सोबत में ये है कि बोलने का तरीका आता है, ज़िंदगी का सलीका आता है, क्योंकि उनकी जितने भी अक़वाल ज़री हैं या जो भी उनकी खिदमात है, जो भी उन्होंने बताया, उस वक़्त आपको पता है जब वली अल्लाह कहीं जाते थे तो वहाँ पे ज़्यादा पुराने दौर में हिंदू ज़्यादा होते थे, उनकी तबलीग से वो मुसलमान हो जाते थे। उनकी तबलीग वही थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करनी। तो ये जितने एटिकेट्स हैं वली अल्लाह ने अपने अल्लाह के बंदों को सुनाए और वो मुसलमान हुए। अच्छा, उनकी सोबत में ये है कि हम भी जाके हाज़िरी पेश करते हैं दाता साहब, बाबा साहब, और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी हाज़िरी देते रहेंगे। तो खान साहब, आपने सूफ़ीज़म के अलावा, आपने कवाली के अलावा आपने फिल्मी म्यूज़िक पे भी बड़ा काम किया। खान साहब, इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? देखिए, कवाली और दूसरे म्यूज़िक में फ़र्क है। कवाली में आपको पता है कि ऐसा कलाम होना चाहिए जो बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए सरगम भी आती है, ताने भी आती हैं, पलटा जिसे हम सरगम कहते हैं वो भी लाजमी, फिर गिराबदी जिसे हम तज़मीन कहते हैं वो आनी चाहिए।
कव्वाली में फिर ऐसे ऐसे कलाम शोरा के, जो बड़े शोरा जिस तरह गालिब हैं, इल्हामा इकबाल साहब हैं, यानी इस तरह रिसर्च करनी पड़ती है। जो म्यूज़िक है, जो फिल्मी आप या वो सिचुएशन पे गाना लिखा होता है वो, और उसकी कंपोजिशन भी उसी हिसाब से बनती है। हाँ साहब, आप पैसे को कितनी प्रेफरेंस देते हैं गायकी के ऊपर? नहीं, पैसा तो देखें, जिस तरह आपका ये स्टूडियो, इस पे पहले आपने पैसा ही लगाया है, अब फिर पैसा ही कमाएंगे। तो ये चीज़ जो होती है ना, डिपेंड ऑन यू कि आपने क्या कारोबार किया हुआ है। तो ये कारोबार नहीं है, ये एक फ़न है, हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान का। तो जब लोग आते हैं, बुलाते हैं, तो हमारे, आपको पता है, अखराजात भी होते हैं सारे, ठीक है, अपना साउंड सिस्टम है, गाड़ियाँ हैं, म्यूजिशियन है, तो वो ज़रूरी है। अच्छा खान साहब, जैसा कि आपको पता है, आप कुछ अर्सा पहले एक निजी टीवी के प्रोग्राम में शरीक हुए थे, तो वहाँ पर सिलेबस से हट के बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं, तो आप तो माशाल्लाह समझते हैं सारी चीज़ों को, तो किस तरह आप इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं? हालांकि आपने हर सवाल को बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया, लेकिन खान साहब, क्या इस तरह का जो माइंड होता है वो बदजन नहीं करता लोगों को ऐसी चीज़ों से? देखिए जी, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। अब आपके पास आया, आपने बुलाया, इंटरव्यू के लिए आया हूँ, अपना सारा टाइम निकाल के आपके पास आया हूँ, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या पूछते हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन मैं सबको माफ़ कर देता हूँ। आप भी बड़े सादा हैं, यकीन करें, क्या तबीयत है माशाल्लाह आपकी। खान साहब, आपके ताल्लुकात जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं, और ख़ास करके आपको हमसाया मुल्क में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। खान साहब, ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो सर जंग होती है, खान साहब, फनकार बरादरी क्या सोचती है इस हवाले से? जी, फनकार और सारी सोचते हैं जो रहने वाले हैं कि यार जंग में कुछ भी नहीं पड़ा, समझ नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए। किसी अनदर भी हम सुनते हैं ना, किसी ममालिक में, तो कहते हैं या अल्लाह अपना फजल फरमा, सब पे अपना करम फरमा, नहीं होनी चाहिए। अच्छा खान साहब, ज़िंदगी में जब आप प्रोफेशनली, जब आपने म्यूज़िक को सोचा कि अब ये मेरी लाइफ है, इसमें मैंने गाना भी है, खान साहब, कोई जो पहला मशहूर हुआ आपका गीत, वो अगर गुनगुना दे कोई आपके चाहने वाले, हल्का सा एक अंतरा सा? अच्छा जी, मैं वो कोशिश करता हूँ। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, तू जिन्नू चावें देवें, ए मर्जी तेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा, मैं आजिज़ बंदा तेरा, पंज तन पाक दा सदका, तू कासा पर दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। खान साहब, म्यूज़िक जो है वो जो नए टैलेंट है, नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, क्या मशवरा देंगे उनको? आसान तरीका क्या है सीखने का? आसान तरीका सीखने का यही है कि अपने इर्द गिर्द या किसी बड़े शहर में, जिस तरह लाहौर है, असातिज़ा हैं, यहाँ पे अकेडमियाँ बनी हुई हैं, उधर रब्ता करें और उनसे सीखें, और जिस तरह इल्म सीखा जाता है ये भी सीखें। खान साहब, एक चीज़ बड़ी अहम होती है, जैसे लाहौर कह लें, मुल्तान, बड़े जितने भी शहर हैं, मरी भी आर्ट्स काउंसिल हैं, और लाहौर में तो बाकायदा क्लासेस होती हैं म्यूज़िक की, तो क्या आप जैसे जो सीनियर हैं, बड़े फनकार हैं, उन वो जाते हैं उधर कुछ क्लासेस लेने, या कोई इनवाइट किया जाता है उन्हें? देखो, जिनको वो हायर करते हैं, गवर्नमेंट हायर करती है, वो जाते ही हैं। इस तरह क्लासेस तो नहीं चल रही, बड़े बड़े असातिज़ा हैं जो सिखा रहे हैं। इस तरह अलहदा प्राइवेट अकेडमी बनी हुई है, जहाँ पे हाँ जी लोग सिखाते हैं। कुछ लोग असातिज़ा जो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनको इल्म तो सारा याद होता है ना, वो उनके पास लोग जाते हैं फ़न सीखने के लिए। अगर इंस्ट्रूमेंट देखें तो इंस्ट्रूमेंट के लिए जो अच्छे लोग यहाँ पे असातिज़ा हैं, उनके पास लोग सीखते हैं। उसके लिए यानी स्कूल जाना पड़ेगा। खान साहब, आपने कभी सोचा, जितना माशाल्लाह आपके पास फ़न है, ये एक स्टाइल है आपका, इस स्टाइल को आम करने के लिए आपने कोई ऐसा इदारा बनाने की कोशिश की? मैंने देखिए, इदारा मैं बना नहीं सकता, क्योंकि आपको पता शेख साहब, ज़िंदगी इतनी टफ़ है कि अब टूर्स हैं, अपने शोज़ हैं, घर की चीज़ें हैं, तो ये टाइम बंदा दे तो फिर इदारे बनते, फिर अकेडमियाँ बनती हैं। हाँ साहब, जब एक सिंगर, अच्छा सिंगर, वो गाना सीखता है ना, तो हारमोनियम जो है ना,
वो उसकी प्रायोरिटी होता है, पहले हाथ उस पे सीधे करने होते हैं। खान साहब, जब आप हारमोनियम बजाते थे, साथ गाते थे, आसान लगता था या आपको सुर बनाने में टाइम लगता था, या आप समझते हैं ये मुश्किल प्रैक्टिस है? जब उसको सीखा नहीं ना था उस वक्त तो सारा ही मुश्किल था। ये इस तरह जिस तरह आप टाइप करते हैं, मुंह इधर होता है, वो टक 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 सब हम हैरान होते हैं यार इसने इसकी इंग्लिश भी पूरी आ रही, मिसिंग भी देख भी नहीं रहा, ये देख भी नहीं रहा। तो ये सेम लाइक इस तरह चीज़ होती है ये हारमोनियम। इसके साथ लोग लेकिन जो रियाज करते हैं, जो क्लासिकल रियाज है, वो बाजे के साथ नहीं करते, वो करते हैं सुरमंडल होता है या सितार होती है या सारंगी होती है। ये 2-3 इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है जहाँ क्लासिकल जो लोग सीखते हैं, और ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। बाजे से गाना फिर भी है तो डिफ़िकल्ट, लेकिन बाजे के बगैर गाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। खान साहब, आप जैसे उस्ताद जो हैं वो किसको उस्ताद मानते हैं? अपने माशाल्लाह वालिद साहब आपके, तो वो तो लेजेंड है ना। अगर उनके अलावा आप देखें तो कौन ऐसा बंदा है जिसको आप वाकई उस्ताद या रूहानी उस्ताद मानते हैं? देखें, असातिज़ा जितने भी हमारे सीनियर हैं सारे मेरे तो असातिज़ा हैं, ठीक है, म्यूज़िक के शोबे में जिनसे मैंने सीखा और तालीम या स्कूल में ली, वो मेरे उस्ताद हैं। तो हमेशा बड़ों को, सीनियर्स हैं, उनको मैं हमेशा उस्ताद की निगाह से देखा। अगर मैं नॉमिनेट करूँगा आप हैं वो नहीं है, इस तरह तो आपको पता पूरा पाकिस्तान है। तो जितने भी इस वक्त मेरा ये देखें इंटरव्यू, और मेरे जो बुज़ुर्ग हैं वो सब मेरे उस्ताद हैं। आपके घराने के माशाल्लाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं जी, उनके साथ कैसे कैसे मौके मिले आपको? कभी गाने का मौका मिला, कभी उनके साथ टूर करने का मौका मिला, कोई ऐसा वाक़या जो आपके ज़हन में हो? हाँ जी, मेरा वो शुरुआत ही थी मेरी, तो बाबा साहब में हाज़िरी दे रहे थे, तो उर्स मुबारक पे, तो उन्होंने मेरा जो टाइम लिखा उसके ऊपर खान साहब का टाइम लिख दिया, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। और अब मैं शायद भी हो रहा हूँ भी यार मेरे बड़े आ गए हैं, तो मैं अब, और मेरा अभी वो शुरुआत ही है, वो शऊर भी इतना नहीं था, तो वो चीज़ नहीं मुझे बोलती। वो जब पीछे आके खड़े हो गए तो मैं ना शर्मिंदा हो गया, और मैं पढ़ रहा था कुछ, तो एक वो वाक़या है। और एक वाक़या मैं अब अक्सर सुनाता रहता हूँ कि मैंने एक उनकी कवाली थी, तो मैंने हमारी मुलाकात हुई उनकी पाक पत्र में ना, जब वो आते थे हमारे घर में, क्योंकि हम एक ही दादा की औलाद हैं। फिर उस वक़्त, अब तो चलो टाइम की वजह से हम कोई किधर है कोई किधर है, उस वक़्त बड़ा शेखसा मेल मिलाप था। मेल मिलाप में, यानी हमने फैसलाबाद जाना तो उधर जंग बाजार सोडी शाह बाबा जी जहाँ घर उधर जाना, और जब उन्होंने आना तो पाक पत्र शरीफ हमारे घर। तो एक बड़ा सादा सा वो दौर था, समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल तो ऐसे। चादरें बांधी और कुर्ते और ये था, और वो दौर बड़ा प्योर था, बहुत अच्छा दौर था। उस वक्त मैंने कहा भाईजान मैंने आपसे कवाली सुननी है, तो कहते अच्छा यार मुझे याद करवाना। बाबा साहब में हाज़िरी थी, वो अब 2-4 कवालियाँ गुजर गई, वो ना आए, तो फिर मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया। मैंने कहा अच्छा जी फिर मैं चलता हूँ। नहीं कहते नहीं बैठो बैठो बैठो। वो कौन सी थी कवाली मैंने कान में बताई। फिर उन्होंने वो जब पेश की थी, इतने माशाल्लाह उनको पैसा हुआ उधर, तो हंसने लगे, कहते यार शुक्र तुमने ये बता दी यार। सर वो वैसे कौन सी थी, कुछ गुनगुना दें हमें भी, आपके चाहने वाले भी सुन लें। दाता फैज़े आलम, दाता फैज़े आलम, उच्ची शान वालिया, तेरा दर नहीं छड़ना, ये था। हाय हाय, मुझे अच्छा लगता। अच्छा शेर भाई, आपका अक्सर जब भी आप दाता साहब हाज़िरी देते हैं तो एक फरमाइश हम तक भी पहुंचती है, हम देखते भी हैं, दाता दे दरबार चिड़ियाँ बोल। जी जी, इसकी ज़रा बताइएगा, ये किसने लिखा और आप तक कैसे पहुंचा, और जब आपने गाया तो अमर हो गया? जी जी, इसका ज़रा किस्सा सुनाइएगा। बस बैठे हुए थे तो इस तरह तौकीर कोमालवी साहब थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो शायर थे, तो उन्होंने एक आइडिया सुनाया। तो बस वहाँ से फिर आस्ता आस्ता जिस तरह आप आ गए, 2 बोल मैंने आपको सुना दिया, आपने कहा यार क्या बात, कोई और आ गया, अपनी वालदा को सुनाया, उन्होंने कहा हाँ ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो वो इस तरह करते, वो जुड़ते 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 अल्लाह ने मेहरबानी। अच्छा ये ज़रा प्लीज़ सुना दें, फिर उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। वो था बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया, ये था स्टार्ट। हाय हाय हाय। अच्छा खान साहब, आप ये बताइएगा जो फनकार होता है, ये मिजाज जो होता है इसका, ये कितना डिपेंड करता है इसकी परफॉर्मेंस जो है ना मिजाज के मुताबिक? अगर मूड नहीं है तो क्या वो बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी छोड़ सकता है?
देखिए जिस तरह मैं अभी नहीं जाता जहाँ पे गेट टुगेदर, जिस तरह गैदरिंग हो और सुलझे हुए ना हो, मैं उधर ही जाता हूँ जहाँ पे समझने वाले बाशऊर लोग बैठे हों और फैमिली फंक्शन हो। सही सही। जहाँ पे थोड़ा सा मिजाज के खिलाफ बात हुई वहाँ तो आप पता गाया नहीं जाता। अच्छा खान साहब, आजकल फिर एक दौर लौटा है कि शादी ब्याहों पे ना कव्वाली को बड़ा लोग जो है ना अब सुनते हैं। पहले कहते थे ये तो दरबारों पे ही हो सकती है, लेकिन अब शादी ब्याह पे भी कव्वाली नाइट। खान साहब, ये जो अब ये लाइन आई है, ये तरीकाकार है, आपके ख्याल में ये ठीक है? मेरे ख्याल में ठीक है। देखिए लोग पहले शादियों पे नाच गाना डांस मुजरा ये चीज़ें होती थी। अब लोग सब बैठ के कव्वाली अपने बहन भाइयों के साथ मिलके अल्लाह की वादानियत बयान होती है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़ शरीफ होती है। उसके बाद वो फिर जो कलाम गाया जाता है उसमें वल्गैरिटी नहीं होती। बहन भाई, माँ बाप, बेटा, ये वो कव्वाली है जिसको आप इकट्ठे बैठ के सर पे दुपट्टा लेके भी सुन सकते हैं। क्या बात है। तो ये इसलिए ये कव्वाली इन होगी कि वो गाने शाने जो है ना वो पहले गाए जाते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं यार, इसमें वादानियत में भी अल्लाह पाक का नाम आता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला पंचतन पाक का धमाल है, तो ये और फिर गज़लें हैं, तो ये अच्छा माहौल है और बड़ा अल्लाह का शुक्र है। चलें खान साहब, किससे प्यार है आज की दुनिया में या आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्यार आपको किससे है? मुझे अपनी फैमिली से सबसे, यानी मेरी जितनी फैमिली, माँ से शुरू होके बच्चों तक, मुझे सबसे प्यार। खान साहब, अल्लाह ताला ये प्यार हमेशा कायम रखे। बहुत अच्छा लगा। देखें, एक थोड़े से वक्त में हमने आपके चाहने वालों को खुश कर दिया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपको भी अच्छा लगा होगा। जी तो नाजरीन, हमारे साथ उस्ताद शेर मियां दाद खान साहब मौजूद थे। बहुत ही प्यारी बातें हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे यकीन है कि इन बातों को आप बहुत लाइक करेंगे और इस प्रोग्राम को आप बहुत पसंद करेंगे। हम इनसे मज़ीद और भी वक्त लेंगे ताकि जो बातें रह गई हैं वो एक बार फिर इनसे हम मुलाकात में कर सकें। यकीनन आप लोगों को ये प्रोग्राम जो है वो बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।